हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिकोड एग्जाम्स। मैं आपकी रीजनिंग टीचर शैलजा शुक्ला फिर से आपके सामने एक बार आ चुकी हूँ आपके क्वेश्चंस को लेकर के। हमने आपको लास्ट पार्ट में समझा दिया था क्या कि इस बार हम आपका डिस्कस करेंगे रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर आपका ये होता है कि जब आप एक सिंगल डेट दी हुई है, जैसे मान लीजिए कि आज मान लेते हैं कि 10 अगस्त है, ठीक है। अगर आज 10 अगस्त है और मान लेते हैं क्या कि आज सोमवार है, तो क्वेश्चन की डिमांड क्या होगी कि 10 अगस्त को अगर सोमवार है तो दोबारा कब फिर 10 अगस्त को ही सोमवार पड़ेगा। क्वेश्चन की डिमांड आपकी ये होगी, ठीक है, कि फिर कब कौन से साल में 10 अगस्त को सोमवार पड़ेगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर हमेशा नॉर्मल ईयर में ही रिपीट होगा और लीप ईयर कैलेंडर लीप ईयर में ही रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि उसमें 29 तारीख की फरवरी पड़ती है ना, तो फिर 29 फरवरी फिर उसी मंथ में उसी डेट में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कभी कभी मान लीजिए 2016 है, 29 फरवरी 2016 को अगर शुक्रवार पड़ गया तो दोबारा कब फिर 29 फरवरी को ही शुक्रवार पड़ेगा, ये क्वेश्चन की डिमांड होगी, ठीक है। मान लीजिए आपका बर्थडे आज है और आज आपका दिन पड़ रहा है सोमवार, तो हम आपसे पूछ लेंगे कि फिर से कब दोबारा आपके जन्मदिन के दिन सोमवार पड़ेगा। डेट इफेक्ट बिल्कुल नहीं करती है, इसमें इफेक्ट सिर्फ क्या करता है आपका ईयर। और ईयर कैसे इफेक्ट करता है, आपको सिर्फ ये ध्यान देना होगा कि वो आपका लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है। अगर लीप ईयर है तो क्या करना है, नॉर्मल ईयर है तो क्या करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि लीप ईयर पे क्या करते हैं और नॉर्मल ईयर पे क्या करते हैं, ठीक है। आइए मैंने आपसे बोला क्या कि डेट आपका मैटर कभी नहीं करेगा, मैटर क्या करेगा, सिर्फ आपका ईयर। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर दो चीज़ें आपके पास होती हैं। ध्यान दीजिएगा, लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में ही रिपीट होगा, एज इट इज़ मैं आपसे बोल चुकी हूँ, और नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर में ही रिपीट होगा, ठीक। जब कैलेंडर अपने आप को रिपीट करता है, कैलेंडर अपने आप को रिपीट इन द सेंस कि अगर 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक की सारी तारीखें सेम होती हैं, कैलेंडर रिपीट करने का मतलब ये होता है, ठीक। तो लीप ईयर का कैलेंडर अपने आप को 28 साल के बाद में दोहराता है, ठीक। लीप ईयर का कैलेंडर क्या करता है, अपने आप को 28 साल के बाद में अपने आप को दोहराता है। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए एक हम, क्या कि 2016 हमारे पास है, तो 2016 क्या आपका लीप ईयर है और 2016 में आप क्या करोगे, 28 को जोड़ दोगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 2044। चेक करिए 2044 क्या आपका लीप ईयर है? जी, 2044 क्या है आपका लीप ईयर है। सो आपको क्लियर हो गया क्या कि लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में ही रिपीट होगा। डन, क्लियर। चलो तो क्या करेंगे, इस फंडे को हमेशा याद रखिएगा कि लीप ईयर का कैलेंडर रिपीट होने के लिए मतलब क्या होता है कि वो 28 साल के बाद में अपने आप को रिपीट करेगा। अगर आप चाहो तो आप कैलेंडर खोल कर चेक कर लो कि 2016 कैलेंडर और 2044 का कैलेंडर आपका एज इट इज सेम ही होगा। डन। अब आते हैं नॉर्मल ईयर पे। नॉर्मल ईयर की जब आप बात करोगे तो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर अपने आप को 11 साल के बाद में रिपीट करता है। बट ध्यान दीजिएगा 11 साल के बाद में रिपीट करता है, लेकिन तब कौन सी कंडीशन में कि अगर वो जोड़ने के बाद में आंसर फिर भी क्या आ रहा हो, नॉर्मल ईयर ही आ रहा हो। जैसे मान लीजिए हमने 2005 को पिक किया, 2005 में हमने क्या किया, 11 जोड़ दिया। 2005 में हमने क्या किया, 11 जोड़ दिया। तो 2005 में आप जब 11 जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2016। बट 2016 क्या आपका लीप ईयर, तो आंसर ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जिस केस में 11 जोड़ने पे आपका आंसर नॉर्मल ईयर में ना आकर के लीप ईयर में आ जाए, उस टाइम पे आप क्या करोगे, इसको खत्म कर दोगे, मतलब ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और उसी केस में क्या करोगे, आप 6 जोड़ दोगे, तब वो कैलेंडर अपने आप को 6 साल के बाद में रिपीट करेगा। फिर उस केस में आप क्या करोगे, 2005 में आप 6 को जोड़ दोगे, मतलब 2011, ठीक। डन। क्या करेगा, कैलेंडर अपने आप को फिर 6 साल के बाद में रिपीट करेगा। अगर 11 जोड़ने पे आपका आंसर नॉर्मल ईयर में ही आ रहा है तो ये आंसर आपका सही है, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डन। लेकिन अगर आपको 11 जोड़ने पे आपका आंसर लीप ईयर में आ रहा है तो आप ये चीज़ समझ लीजिएगा क्या कि आपको फिर से उस क्वेश्चन को सही करने की ज़रूरत है। आप उस केस में क्या करोगे, आप उसमें उस टाइम पे 6 को जोड़ोगे और 6 को जोड़ने के बाद में जो आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। क्लियर, फंडा क्लियर। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 2019 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। 2019 कैलेंडर
मैंने ऐसे क्या बताया था कि लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल के बाद में रिपीट होता है और नॉर्मल ईयर का कैलेंडर कितने साल के बाद में रिपीट होता है, या तो 11 या फिर 6। यही आपका मेन पॉइंट है ये, ठीक है। ये आपको आना चाहिए 11 साल के बाद में या फिर 6 साल के बाद में और 28 साल के बाद में। 2019 है, 2019 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? 2019 इज अ नॉर्मल ईयर, ये नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर होने पे क्या करोगे, 2019 में आप तुरंत 11 को जोड़ दोगे, तो 2019 में आप 11 जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 2030। और 2030 को अगर आप चेक करोगे तो ये भी एक नॉर्मल ईयर है, तो मतलब ये आंसर आपका क्या हो गया, सही हो गया, आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। फिर कह रहे हैं 2067 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान है? 2067 की आप बात करोगे तो ये भी क्या है आपका नॉर्मल ईयर है, ठीक। तो 2067 जब आपका नॉर्मल ईयर है तो आप इसमें क्या करोगे, तुरंत आप 11 को जोड़ोगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 2078, ठीक। और जब 2078 को आप चेक करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका एक नॉर्मल ईयर, क्यों, क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है और ये आपका 2-4 से नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर आपका क्या हो गया, सही हो गया। चलिए मूव करते हैं। यदि एक व्यक्ति अपना जन्मदिन 21 जुलाई 1857 को मनाता है तो वह इसी दिन दोबारा अपना जन्मदिन कब मनाएगा? मैंने आपसे क्या बोला, डजेंट मैटर वो डेट कौन सी दी हुई है, 21 जुलाई है, 25 जुलाई है, 30 जुलाई है, कौन सी जुलाई है, डजेंट मैटर, सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है 1857, 1857, एंड 1857 इज आर नॉर्मल ईयर, ठीक है। नॉर्मल ईयर में आप क्या करोगे, 11 जोड़ते हो, 1857 में आप क्या करोगे, आप 11 जोड़ दोगे, आंसर कितना आ जाएगा आपका 7 1 8 5 1 6 1868। बट 1868 आपका क्या है, एक लीप ईयर है, दैट्स मीन ये आंसर क्या हो गया आपका गलत हो गया। अब इस केस में आप क्या करोगे, 1857 में आप 6 जोड़ोगे, 1857 में आप जब 6 जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 1863, डन, ठीक। यही 1857 है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे 6 जोड़ दिया। मैंने आपसे फिर से बोला क्या कि आपका डेट है मैटर नहीं करेगा, सिर्फ आपका क्या मैटर करेगा, ईयर मैटर करेगा। चलिए अगर यहीं पे क्वेश्चन चेंज होता, अगर ये क्वेश्चन होता 21 जुलाई 2024 को कौन सा दिन होगा, तो 2024 था, मतलब सॉरी 2024 को आपका मनाता है, तो वह उसी दिन दोबारा अपना जन्मदिन कब मनाएगा, तो 2024 है, तो आप क्या करोगे 28 जोड़ दोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 2052। तो यहाँ पे क्या जाएगा, क्यों, क्योंकि ये आपका लीप ईयर है और लीप ईयर में आप 28 जोड़ोगे, 2052 भी आपका क्या है, लीप ईयर है। सो मैंने सिर्फ इसको सॉल्व कराने का मतलब क्या था कि आपकी डेट इफेक्ट नहीं करती, सिर्फ बस ये आपका ईयर इफेक्ट करता है, क्लियर। तो मैंने आपको ये बता दिया कि कैलेंडर अपने आप को कब रिपीट करेगा, कितने दिनों के बाद में रिपीट करेगा, कैसे रिपीट करेगा, इन चीज़ों को मैंने आपको समझा दिया। होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं आपके टॉपिक की कि जब आपको सिर्फ एक सिंगल डेट फाइंड आउट करना है। जैसे मान लो उसने कहा था 10 अगस्त 2019 को कौन सा दिन है, ठीक, या फिर 10 अगस्त 2019 को कौन सा दिन था। अब आपको ये फाइंड आउट करना है, आपको अपने दिमाग में ये चलाना है। अब ना आपको सर पता है ना आपको पैर पता है, ठीक। पहले क्वेश्चन सॉल्व करते तो आपको पर्टिकुलर डेट दी हुई होती थी कि ये दिन सोमवार है, तो इसके बाद में आपको ये निकालना है कि ये कितना है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ एक सिंगल डेट निकालनी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं जब आपको सिर्फ एक सिंगल डेट का फाइंड आउट करना हो, ओके। तो पहले इसके लिए हम कुछ थोड़ी सी ट्रिक है, कुछ थोड़े से फॉर्मूले हैं, मेथड्स हैं, जो नंबर्स हैं हमको याद करने पड़ेंगे। देन आफ्टर हम इस चीज़ों को प्रोसेस में लाएंगे, ओके। आइए, सैटरडे से लेकर के फ्राइडे तक का हमने आपको कोड दिया हुआ है, फिर हमने आपको जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का कोड दिया हुआ है। सैटरडे से दिन की शुरुआत करेंगे, मतलब सैटरडे को हम मानेंगे एक, फिर सैटरडे को 1 2 3 4 5 6 7, ये होते हैं क्या, ऑड डेज। ऑड डेज इन द सेंस कि जब हम 7 से भाग करेंगे और जब हमारा जो शेषफल बच जाएगा उस तरीके से यूज़ करेंगे। अगर हमारा आंसर 1 आएगा तो वो क्या जाएगा शनिवार, हमारा आंसर 2 आएगा तो वो क्या जाएगा संडे, 3 आएगा तो मंडे, 4 आएगा तो ट्यूसडे। 7 या फिर 0, 7/7 करेंगे तो शेषफल 0 हो जाएगा, तो 7 हो या फिर 0 हो तो वो क्या होगा आपका शुक्रवार होगा। आपको ऐसे याद करना है, शनिवार से शुरू करके आपको शुक्रवार पे खत्म करना है, 1 2 3 4 5 6 7 0, ठीक, ये याद हो जाएगा।
फिर बात करेंगे जनवरी फरवरी मार्च की। तो आप क्या करो, इसको 4-4 के बंच में तोड़ लो। कैसे, इतना बड़ा पूरा है, याद नहीं होता ना, एक एक याद करोगे कंफ्यूजन क्रिएट होगी। आप कैसे याद कर लो, 733, 614, 625, 735। ठीक, 733, 614, 625 और 735 आपको ये याद करना, मंथ के ये कोड है। एक मेथड और होता है जिसमें सेंचुरी कोड को भी आपको देखना होता है। अब बच्चा आप कितनी चीज़ें याद रखोगे, मंथ भी याद रखो, डेट भी याद रखो, सेंचुरी कोड भी याद रखो। तो हम आपको यहाँ पे वो ट्रिक सिखाएंगे यहाँ पे आपको सेंचुरी कोड फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जनरली क्या होता है, जब बच्चा सेंचुरी कोड फाइंड आउट करने में आता है ना, तो वो सेंचुरी कोड को गलत कर देता है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी पहचान नहीं पाता यहाँ पे कौन सी सेंचुरी लग रही है, यहाँ पे कौन सा ईयर लग रहा है, वो गलत हो जाता है आपका। इसलिए यहाँ पे हम बिना सेंचुरी कोड के यूज़ किए हुए मेथड को बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, मान लीजिए उसने आपसे क्वेश्चन कर लिया कि एक पर्टिकुलर उसने डेट ले ली, मान लीजिए उसने ले लिया 26 नवंबर। क्वेश्चन की उसने डिमांड की, क्या बताइए 26 नवंबर 2018 को कौन सा दिन रहा होगा, या फिर 26 नवंबर 2018 को कौन सा दिन था। क्वेश्चन की डिमांड आपकी ऐसे होगी। तो आप क्या करोगे, 26 को 26 ही लिखा रहने दोगे, डन एज इट इज। फिर आप क्या करोगे, नवंबर है, नवंबर का कोड आप फाइंड आउट करोगे। नवंबर का कोड कितने हैं, 3। नवंबर का कोड 3 है, यहाँ पे 3 लिखोगे। क्लियर, नवंबर का कोड लिखना। फिर ईयर क्या है, 2018, इसको एज इट इज ही लिखोगे। ठीक, फिर आप क्या करोगे, 2018 को 4 से भाग दोगे, है ना। 2018 को आप क्या करोगे, आप 4 से भाग दोगे। 2018 को आप 4 से भाग दोगे। इस बार आपको शेषफल नहीं, आपको भागफल का यूज़ करना है। तो ये जब काटोगे तो कटेगा कितना, 504। ठीक, तो यहाँ पे इस 504 को आप लिखोगे। इतना क्लियर, ध्यान दीजिएगा। 2018 को आप 4 से काटोगे, 2018 को जब 4 से काटोगे तब कितना बचेगा, 504। ठीक, अब क्या करना है, ये आ गया आपके पास में, आप इन सबको आप ऐड कर दोगे। ठीक, इन सबको आप जब ऐड करोगे तो 26, 3, 2018 और 504 12 552। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2551। इनका सबका एडिशन। अभी भी आपका गेम खत्म नहीं हुआ है। आप क्या करोगे, इसको आप 7 से भाग दोगे। 25, 51 को आप 7 से भाग दोगे तो आप देखोगे क्या कि 7 21 45 होगा, 7 6 42 और फिर इधर कितना हो गया आपके पास में, इधर चला गया। तो आपका शेषफल यहाँ पे ओवरऑल कितना बच जाएगा, फाइंड आउट करिए। इस बार आपको भागफल नहीं, आपको शेषफल पे वर्क करना है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, भागफल पे वर्क करते थे, हमको कुछ शेषफल पे वर्क करना है। तो कितना हो जाएगा आपका, 3। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, सोमवार। दैट्स मीन क्या, मंडे। क्लियर। चलिए आगे आते हैं, हम एक और डेट का फाइंड आउट कर लेते हैं। मान लीजिए आज हम फाइंड आउट कर लेते हैं आपका 10 अगस्त का। ठीक, 10 अगस्त 2019 की हम बात कर लेते हैं, 2019। ठीक, तो 10 अगस्त को 10 ही रहने दो एज यूजल। अगस्त का कोड यहाँ से फाइंड आउट करो। अगस्त का कोड कितना दिया हुआ है आपके पास में, 2। अगस्त का कोड आप लिख लेते हो कितना, 2। 2019 को 2019 ही लिखोगे। फिर क्या लिखोगे, 19 को 4 से भाग दोगे, भागफल कितना, 504। तो आप 504 को लिखोगे। ठीक, अब क्या करोगे, 10, 2, 2019 और 504 को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो इनको सबको ऐड करते हैं हम, आंसर आएगा हमारा 2535। डन। एंड 2535 को आप फिर से डिवाइड करो किससे, 7 से। जब आप इसको 7 से फिर से आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1। अब ये 1 किसका कोड होता है, सैटरडे का। सो आप चेक करो क्या कि सैटरडे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। 10 अगस्त 2019 हमने रिसेंट की डेट ली है, इसलिए क्योंकि हमने रिसेंट की डेट इसलिए ले ली है ताकि आप चेक कर सको कि हाँ वो सेम डेट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, आज का हमारा दिन है तो हम आज के दिन को अपने आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कितना, 10 अगस्त 2019 को शनिवार आ रहा है, तो हमारा ये क्या होगा, हमारी लॉजिक प्रॉपरली सेट हो गई। कैलेंडर के सारे पार्ट को हम समझा चुके हैं, हम बेसिक्स को भी समझा चुके हैं, हम नॉर्मल चीज़ों को भी समझा चुके हैं, डेट टू डेट और मंथ टू मंथ फाइंड करना भी सिखा चुके हैं। होप सो आपके सारे पार्ट्स प्रॉपरली आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बच जाता है या फिर आपको ये लगता है कि मैम ने आपको कोई पार्ट नहीं समझाया है, तो वो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड मोस्ट
इम्पॉर्टेंट थिंग क्या कि आपको नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का डिफरेंस क्लियरली पता होना चाहिए। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का डिफरेंस अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करता ही रहेगा। एंड दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि आप लीप ईयर फाइंड आउट कैसे करते हो। लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करोगे आपको 4 से। चलिए लगे हाथ हम एक चीज़ और रिवीजन कर लेते हैं। क्या जो सबसे पहले क्वेश्चन में समझाया था क्या कि लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में डिफरेंस कितना होता है, 5 से 6 डिफरेंस हमारे निकलते हैं। ठीक, रिवीजन करते हैं अगर उन चीज़ों की हम। तो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, ठीक, नॉर्मल ईयर में क्या होता है 365 दिन, लीप ईयर में 366 दिन। ठीक है, इसमें क्या होता है फरवरी 28 की होती है, इसमें क्या होता है फरवरी 29 की होती है लीप ईयर में। ओके, इसमें 52 सप्ताह 1 दिन, इसमें क्या होता है 52 सप्ताह 2 दिन। हमने इस पर एक क्वेश्चन भी आपको करवाया था, वो कितने बुधवार हैं वो वाला। ठीक है, तो 52 सप्ताह 1 दिन, 52 सप्ताह 2 दिन। ये 4 से भाग नहीं होगा, 4 से कटेगा नहीं, ये 4 से क्या हो जाएगा आपका 4 से प्रॉपरली कट जाएगा। डन। चलिए इसमें ऑर्डर्स कितने होते हैं, 1, पूरा 7 से भाग करेंगे तो ऑर्डर्स कितना हो जाएगा इसमें 1, इसमें कितने ऑर्डर्स हो जाएंगे 2। एंड मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट क्या कि आपका साल का पहला और अंतिम दिन समान होता है। किसमें, नॉर्मल ईयर में। सामान्य वर्ष में, साधारण वर्ष में आपका साल का पहला दिन और आपका अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। और लीप ईयर में आपका साल के पहले दिन और अंतिम दिन में 1 दिन आपका बढ़ जाता है। ठीक है, इस क्यों, क्योंकि इसमें 12 महीने का डिफरेंस है। 12 महीने का डिफरेंस निकालने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, इसलिए इस ट्रिक को आपको याद रखना प्रॉपर्ली ज़रूरी होता है। होप सो आपको कैलेंडर प्रॉपर्ली समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर मेरे लिए कोई सजेशन है तो वो भी आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।